नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हाल ही में मालदीव की चीन से निकटता पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि सरकार को इससे होने वाले खतरे के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने चेन्नई में तुगलक पत्रिका के 54वें वार्षिक दिवस पर कहा कि चीन भारत की सीमा पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। शशि थरूर ने बताया कि मालदीव हमेशा से भारत विरोधी नहीं रहा है। मालदीव में ऐसे कई नेता हुए हैं जो भारत समर्थक थे। मालदीव हर कुछ वर्षों में अपनी सरकार बदलता है, इसलिए हम उनसे नीतियों पर पुनर्विचार की उम्मीद कर सकते हैं। इतिहास में हमने कई बार मालदीव की मदद की। जब वे भारी जल संकट का सामना कर रहे थे तब भी हमने उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराया था। यहाँ तक कि उस समय सत्ता में मौजूद पार्टी द्वारा हमारे खिलाफ इंडिया आउट अभियान भी चलाया जा रहा था। हमें फल की चिंता किए बिना सही काम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हमें यही सिखाती है। हमें एक छोटे पड़ोसी की संवेदनाओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। थरूर ने आगे कहा कि ये बात सही है कि मालदीव में 100% मुसलमान हैं, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान का वहाँ कोई खास प्रभाव नहीं रहा है। लेकिन मालदीव में हमारा प्रभाव ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक रहा है। हमें ना तो वहाँ के वर्तमान नेता के हारने पर बहुत अधिक खुशी दिखानी चाहिए और ना ही उसके दोबारा जीतने पर बहुत अधिक निंदा करनी चाहिए। थरूर ने कहा कि हमें मालदीव की वर्तमान सरकार की चीन से बढ़ती करीबियों पर पैनी नजर रखनी होगी। मालदीव हमारे सभी पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हमारी सरकार को उन खतरों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हालिया सोशल मीडिया विवाद दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे नहीं लगता कि विदेश नीति सोशल मीडिया पर संचालित होनी चाहिए। शशि थरूर ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कहा कि 4 शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह एक अधूरा मंदिर है। इस समय इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, और वह भी एक संत के बजाय एक राजनेता द्वारा। उन्होंने कहा कि मुझे एक हिंदू के रूप में यह एक बहुत ही प्रेरक तर्क लगता है। इसके साथ ही थरूर ने बताया कि मुझे राम मंदिर का न्योता नहीं मिला, इसलिए मुझे न जाने के लिए जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है। मेरा इरादा राम मंदिर जाने का है, लेकिन 22 जनवरी को नहीं। उस तारीख को प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका निभाएंगे और पंडित सहायक भूमिका निभाएंगे। शशि थरूर ने कहा कि मुझे वर्तमान सरकार की हिंदू हिंदी हिंदुस्तान राजनीति की चिंता है। इसने कई दक्षिणी राजनेताओं में बेचैनी बढ़ा दी है। अगर दक्षिण को राजनीतिक रूप से वंचित होने का सामना करना पड़ता है और साथ ही वित्तीय उत्पीड़न की भावना भी आती है तो इससे आक्रोश उत्पन्न होना तय है, जो हमारी नियमित राजनीति की सीमाओं तक फैल सकता है। मैं नहीं चाहता कि भारत की एकता और अखंडता को किसी भी तरह से खतरा हो। मालदीव को लेकर शशि थरूर द्वारा दिए गए बयान पर आप लोगों की क्या राय है? भारत की एकता और अखंडता को भाजपा की हिंदू हिंदी मानसिकता को लेकर शशि थरूर के बयान से आप लोग क्या सहमत हैं? क्या शशि थरूर इस तरह की बातें करके दक्षिण भारत के समाज में डर की भावना को उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें।